समय की बात है। एक जंगल में तोता और कबूतर ये दो दोस्त रहा करते थे। कबूतर हमेशा खुश रहता था और अपने छोटे कामों में आनंद ढूंढ लेता था, और दूसरे तरफ तोता हमेशा अपने जिंदगी से शिकायत करता था कि उसके पास कुछ नहीं है और जीवन कितना कठिन है। एक दिन कबूतर को एक सुंदर पेड़ पर बहुत सारे रसीले फल मिल जाते हैं। कबूतर ने सोचा कि वह तोते को भी बुला ले, ताकि वो दोनों मिलकर ताजे ताजे और रसीले फल खा सके और उसका आनंद उठा सके। अब वह उड़कर तोते के पास गया और उससे कहा, तोते चलो मेरे साथ, मुझे बहुत सारे फल मिले हुए हैं। चलो अब वो फल हम दोनों मिलकर खाएंगे। तोते ने तो पहले नखरे दिखाए और कहा, मुझे तो कभी भी कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ तुम्हें ही मिल जाता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। लेकिन कबूतर ने तोते को प्यार से मनाया और आखिरकार तोता उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब दोनों भी पेड़ के पास आ गई तो तोते ने देखा कि सचमुच वहां पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। तोते ने तुरंत ही फल खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कबूतर को धन्यवाद भी नहीं कहा। फिर कबूतर ने मन ही मन सोचा कि ठीक है, क्योंकि जिंदगी की असली खुशी तो मिल बांट कर खाने में ही है। फिर एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आता है और उस तूफान के वजह से जंगल के सारे पेड़ पौधे टूट गए। इसी वजह से बहुत सारे पशु पक्षियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अब तो तोता और कबूतर के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कबूतर ने अब भी हार नहीं मानी और कहा, तोते हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन तोता अब उदास हो गया और बोला, कबूतर अब हमारा क्या होगा, हमारे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। पर कबूतर ने उसे दिलासा दिया और दोनों मिलकर खाने के तलाश में निकल पड़े। फिर थोड़े ही देर बाद उन्हें कुछ अनाज के दाने दिखाई पड़े। उस दाने को दोनों ने मिलकर खा लिया। फिर तोते को उस दिन समझ में आया कि मेहनत और सकारात्मक सोच से ही मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। उस दिन से ही तोते ने शिकायत करना छोड़ दिया और कबूतर की तरह हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढने लगी, और अब दोनों भी खुशी खुशी साथ में रहने लगी। काशीपुरक नाम के एक गांव में राजा अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटी करुणा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राजू पेशे से एक किसान था जो अपने 4 बीघा के खेत में खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वह उसी में बहुत संतुष्ट था। आज ही सुनते हो, आज आप जल्दी अपने खेत पे चले जाओ। आज तो आपको अपने खेत में फसल भी लगानी है। ओ क्या है ना, आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। आप ज्यादा दोपहर तक काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, और अगर आप जल्दी काम पर जाओगे तो जल्दी वापस आ सकोगे। हाँ लक्ष्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि धूप में काम करना मुश्किल हो जाता है। दोपहर में काम करके ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही न हो, और अभी तक बारिश भी नहीं आई। मैं फसल को पानी कहाँ से दूं? इस तरह तो हमारी सारी फसल पानी न होने की वजह से खराब हो जाएगी। इतना कहकर राजा अपने घर से खेत के लिए निकल जाता है। फिर रास्ते में ही राजा को उसका दोस्त कालू मिल जाता है। अरे राजा भाई, क्या हुआ? आजकल तो तू दिखाई भी नहीं देता। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं यार, तुझे पता तो है इस बार बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल को पानी नहीं मिल रहा। सारी फसल दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। इस बात को लेकर मैं बहुत चिंता में हूँ। अगर वर्षा नहीं हुई तो पानी के अभाव से मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई तो मैं हमारा घर कैसे चलाऊंगा? और मेरे पास दूसरा कोई काम भी तो नहीं जो वो काम करके मैं अपना घर चला सकूं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। बारिश न होने की वजह से खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पाई, लेकिन उसमें हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। चलो तो ठीक है राजा भाई, तुम खेत पहुंचकर
अपना काम शुरू करो। मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। मुझे घर पे थोड़ा काम है, वह निपटा के आता हूँ। ठीक है, तुम घर का काम निपटा के आना। मैं अब खेत पहुंचता हूँ। सुबह सुबह 3 घंटे के अंदर ही राजा अपने खेत का सारा काम कर लेता है। चलो, अब एक काम तो हो गया। अब खेत में पानी डालना है। अब ये पानी वाला ही काम मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने खेत के आसपास ही कोई कुआं ढूंढ लेता हूँ। क्या पता हमारे खेत के आसपास ही नजदीक कोई कुआं मिले। अब राजा अपने खेत के आसपास ही कुआं ढूंढने लगता है। अब कुछ ही देर बाद बीच जंगल में उसे एक कुआं दिखाई पड़ता है। अरे ये कुआं तो मिल गया। ये कुआं तो काफी वर्ष पुराना लगता है। इसका पानी पी देखता हूँ। जैसे ही राजा पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही पीछे से आवाज आती है। अरे अरे भाई रुको, तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते। ये मेरा कुआं है। तुम इस कुएं का पानी किससे पूछकर पी रहे हो? अच्छा भाई जी, तो ये कुआं आपका है। पर भाई जी, मुझे थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेत के फसल को पानी देना है। क्या मैं आपके कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे भाई, मैं मेरा पानी तुम्हें क्यों दूं? पानी क्या यहाँ फ्री में बट रहा है? तुम्हें चाहे जो भी करना हो, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पानी चाहिए हो तो तुम इस कुएं को ही खरीद लो। इस कुएं का क्या करूंगा? मुझे तो बस एक ही दिन के लिए कुआं चाहिए। तुम अपने कुएं को मुझे किराए पर दे दो। मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, जितने भी तुम्हारे बनेंगे। अरे नहीं, मैं कुआं ऐसे किराए पर नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो लो, वरना छोड़ो, कोई जबरदस्ती नहीं है। देख लो, तुम्हारी मर्जी। अब राजा अपने मन में सोचता है। कोई बात नहीं, ये सही रहेगा। मैं इस कुएं को खरीद ही लेता हूँ। पानी ले जाने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी ये कुआं मेरे खेत के बहुत नजदीक है। अगर मैंने इस कुएं को खरीद लिया तो मुझे बारिश का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी बारिश कभी भी टाइम पर नहीं आती, जिसकी वजह से मेरी सारी फसल खराब हो जाती है। भाई जी, वैसे इस कुएं की कीमत क्या है? तुम मुझे अच्छे आदमी दिखते हो, इसलिए मैं ये कुआं तुम्हारे लिए सिर्फ 5,000 में ही दे दूंगा। अरे भाई जी, 5,000 का कुआं? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। बस 4,000 दे सकता हूँ मैं इस कुएं के, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मुझे ये पैसे भी उधार लाने होंगे किसी से। अच्छा, तो मैं तुम्हें 4,000 में ये कुआं देने के लिए राजी हूँ। कब तक दोगे तुम मेरे ये 4,000? भाई जी, आप मुझे 3 दिन का समय दो। मैं तीसरे ही दिन ही आपसे ये कुआं खरीद लूंगा। ठीक है। फिर राजा अपने घर चला जाता है और अपने पत्नी को सारी बात बताता है। अजी 4,000 का कुआं? इतना महंगा कुआं? इतने में तो आप कोई व्यापार कर सकते हो। और आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। अरे लक्ष्मी, मुझे कोई काम भी नहीं आता सिवाय खेती के। और अब हम हमारे खेत को भी तो यूं ही छोड़ नहीं सकते। कुआं खरीदने के बाद कम से कम हमें बारिश पर तो निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे हम अपने फसल को अच्छी तरह से पानी दे सकते हैं। और रही पैसे की बात, मैं अपने दोस्त कालू से जाकर कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। आजी, आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही करो, लेकिन जो भी करो वह सोच समझ कर ही करना, कहीं हम किसी मुसीबत में न पड़ जाए। लक्ष्मी, तुम तो बेवजह परेशान हो जाती हो। हम किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। फिर राजा अपने दोस्त कालू के पास पैसे उधार लेने के लिए चला जाता है। अरे राजा, अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? हाँ कालू भैया, सब ठीक है, आपकी कृपा से। पर कालू भैया, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बताओ राजा, क्या काम है? क्या है कालू भाई, मुझे 4,000 रुपए चाहिए। मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। राजा, अचानक से तुम्हें 4,000 क्यों चाहिए? अरे कालू भाई, मैं एक कुआं खरीद रहा हूँ। मेरी उस कुएं के मालिक से 4,000 रुपए की बात पक्की हुई है। मैं उस कुएं से अपने खेत में सिंचाई बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ये बात तो सही है, पर 4,000 का कुआं बड़ा महंगा है। कुआं खरीदने से पहले सोच लो राजा। महंगा तो है, पर वो कुआं खेत के पास भी है, और मुझे उस कुएं से सिंचाई करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। इस कुएं से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं अभी तुम्हें पैसे दे देता हूँ। राजा कालू से पैसे ले लेता है
फिर दूसरे ही दिन वह कुएं के मालिक के पास चला जाता है। तुम तो 2 ही दिन में कुआं खरीदने आ गए। मैं तो यह सोच रहा था कि तुम तो कुएं को खरीदने आओगे ही नहीं। तुम तो टाइम से पहले ही आ गए। हाँ भाई, मुझे इस कुएं की काफी जरूरत है, क्योंकि ये कुआं मेरे खेत के बहुत पास है। इसलिए ये कुआं मुझे जल्द से जल्द ही चाहिए। फिर राजा मालिक को पैसे दे देता है और फिर अगले ही दिन राजा कुएं के पास चला जाता है। और जैसे राजा पानी भरने की कोशिश करता है, तभी कुएं का मालिक उसे रोक देता है। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पानी नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? मैंने तो कुआं कल ही तुमसे खरीदा है। अब ये कुआं तो मेरा हो गया है। हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, कुएं का पानी नहीं। और कुएं का पानी अभी भी मेरा ही है, इसीलिए तुम मेरा पानी नहीं ले सकते। ये तो आपने गलत बात की। मैंने तो कुआं खरीदा है, तो पानी भी मेरा ही हो गया। कुछ गलत बात नहीं है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पानी को खरीद ले। पानी खरीदने के लिए तुम्हें 4,000 और देने होंगे। ये भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं अब क्या करूं? राजा अब बुरी तरह फंस जाता है और न्याय के लिए गांव के मुखिया के पास आ जाता है। क्या हुआ राजा, आज तुम्हें हमारी याद कैसे आई? मुखिया जी, मुझे इंसाफ दिला दो। मुझे इंसाफ चाहिए। अरे आखिर बात क्या है? पूरा मामला तो बताओ। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मुखिया जी, मैं बताता हूँ। राजा ने मुझसे सिर्फ कुआं ही खरीदा है, फिर ये मेरा पानी क्यों ले रहा है? इसका तो बस कुआं ही है, पानी तो अभी भी मेरा ही है। सही है, तुमने तो कुआं ही खरीदा था, तो तुम पानी क्यों मांग रहे हो? पानी तो अभी भी भाई जी राघव का ही है। अरे मुखिया जी, वही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ, पर ये तो मेरी बात मान ही नहीं रहा है। अरे राजा, तुम कब से ठगने लगे? तुमने सिर्फ कुआं खरीदा था, इसलिए तुम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। राजा को कोई मदद नहीं मिलती और अब वह उदास होकर अपने दोस्त कालू के पास पहुंचता है और कालू को सारी बात बता देता है। ये बात तो बहुत गलत है। उस भाईजी ने तो तुम्हें ठग लिया है। भाई, अब मैं क्या करूं? अब तो बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक, हम कल ही मुखिया के पास चले जाएंगे। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत कर। ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगले ही दिन राजा और कालू मुखिया के पास चले जाते हैं। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब फिर से तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे रुकिए मुखिया जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम भी अपनी बात रख सकते हो। भाई जी, तुम्हारा कहना का मतलब है कि राजा ने सिर्फ कुआं खरीदा है, उसका पानी नहीं। हाँ, यही बात है। तो तुम मुझे ये बताओ कि राजा के कुएं में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुएं से निकाल लो और कुआं राजा को दे दो। इसमें राजा की तो कोई गलती नहीं है। सही कह रहे हो कालू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने राजा को बिना सोचे समझे गलत साबित कर दिया। हाँ भाई जी राघव, तुम एक काम करो, तुम जल्द ही जल्द राजा के कुएं से पानी निकाल लो। हाँ, मेरा कुआं मुझे दे दो और पानी तुम ही रख लो। भाई जी राघव को अपनी हार माननी पड़ती है और राजा को कुआं और कुएं का पानी दोनों देने पड़ते हैं। और अब राजा कुआं और कुएं का पानी लेकर बहुत खुश होता है।